तुर्की ने जब भारत के साथ पंगा लिया था तब तुर्की ने सोचा भी नहीं था कि भारत के साथ पंगा लेना उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनेगा। सही मायने में तुर्की और भारत के बीच में 2019 में टकराव की शुरुआत हुई, लेकिन अब 2026 तक यह टकराव सीधे हथियारों तक पहुंच गया। तुर्की के हथियार भारत के पड़ोसी पाकिस्तान पहुंचे तो अब भारत का हथियार भी एजियान क्षेत्र में पहुंचने वाला है। जी हां, आपने एकदम सही सुना। खबर कुछ ऐसी है कि एजियान क्षेत्र में भारत के हथियारों के संभावित एंट्री ने रणनीतिक संतुलन को एक नया आयाम दे दिया, जिससे कि अब टर्किश नौसेना की सांसें अटक गई, क्योंकि तुर्किश नौसेना का वह डर अब हकीकत बनेगा जिसका मुकाबला कर पाना तुर्किश नौसेना के बस में नहीं। दरअसल मामला कुछ ऐसा है, ग्रीस ने एजेंडा 2030 के तहत भारतीय मिसाइलों पर बहुत ही गंभीरता से विचार किया है और अचानक से ग्रीस ने भारत के मिसाइल सिस्टम को अपने मुख्य प्राथमिकताओं की लिस्ट में शामिल किया। हालांकि अब सवाल है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ग्रीस ने भारत के मिसाइल को अपने प्राथमिकताओं की लिस्ट में शामिल किया, और भारत की वह कौन सी मिसाइल है जो ग्रीस की प्राथमिकता लिस्ट में शामिल है। अब यहाँ पर इन बातों को बताने से पहले आपको बता दे कि एजियन सागर के दो बड़े दुश्मन यानी तुर्की और ग्रीस के बीच में शांति समझौता कभी नहीं होगा, क्योंकि एजियन सागर के पूर्वी तट पे ग्रीस बैठा है जबकि इसके पश्चिमी तट पे तुर्की है। और अब तुर्की ने एजियन सागर में अपनी ताकत को बढ़ाने की बात कही है, जिसे ग्रीस ने बहुत बड़ा धोखा बताया। ग्रीस ने कहा कि अब तुर्की पर कभी भरोसा नहीं होगा, क्योंकि तुर्की सामने से हाथ मिलाने का दिखावा करता है और पीछे से अपनी नौसेना को एजियन सागर में ग्रीस के खिलाफ ताकतवर बना रहा है। ऐसे में अब ग्रीस ने फाइनली यह फाइनल किया कि अब वह भारत की मिसाइलों से अपनी प्रतिरोध क्षमता को मजबूत करेगा, जिसमें भारत का क्विक रिएक्शन और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के अलावा भारत का ब्रह्मोस मिसाइल अब ग्रीस की प्राथमिकता लिस्ट में शामिल हो चुका है। बता दें, ग्रीस ने एजेंडा 2030 को सेट किया है, जिसका उद्देश्य है 2030 तक ग्रीस की नौसेना के प्रतिरोध क्षमता को मजबूत बनाना है, और भारत के ब्रह्मोस मिसाइल में वह ताकत है जो ग्रीस के प्रतिरोध क्षमता को बहुत ही ज्यादा ताकतवर बना सकता है, क्योंकि ग्रीस के पास में ब्रह्मोस मिसाइलों का होना ही तुर्किश नौसेना को सीधे यह संदेश होगा कि उन्हें हर हाल में ब्रह्मोस मिसाइलों के रेंज से बाहर ही रहना है। अगर तुर्किश नौसेना ने ग्रीस के जल क्षेत्र में कदम बढ़ाया तो फिर तुर्किश नौसेना के युद्धपोत सीधे ब्रह्मोस मिसाइलों के निशाने पर होंगे। हालांकि अब यहाँ पे सवाल है कि आखिर ग्रीस ने भारत के हथियारों को प्राथमिकता क्यों दी, तो इसका जवाब स्पष्ट है कि ग्रीस को यूरोप के बाकी सदस्य देश फुल स्केल हथियार नहीं देते। केवल फ्रांस है जो कि ग्रीस के साथ खड़ा है, जिसने राफेल और युद्धपोत दिए, किंतु फ्रांस के पास भी भारत के ब्रह्मोस के टक्कर का कोई मिसाइल नहीं है, जबकि ग्रीस को एक ऐसा मिसाइल सिस्टम चाहिए जो एजियन सागर में उसके दबदबे को बढ़ा दे। ऐसे में ब्रह्मोस वह क्रूज मिसाइल है जो तुर्किश नौसेना के मन में डर को पैदा करने का काम करेगा। यानी अब यह लगभग तय हो चुका है कि भारत का मिसाइल डिफेंस और भारत की ब्रह्मोस मिसाइलें निकट भविष्य में ग्रीस की सेना में शामिल होंगी, जिससे कि एजियन सागर में सीधे तुर्की के खिलाफ भारत के हथियारों की एंट्री होगी।